ये हमारे डेटा स्ट्रक्चर के कोर्स का वीडियो नंबर 47 है, जिसमें हम एक नए तरह की क्यू के बारे में जानने वाले हैं और जिसका नाम है डबल एंडेड क्यू। ये क्या होती है, किस तरीके से ये काम करती है, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सो चलते हैं अपने पेंट की तरफ बिना किसी देरी के। ओके, सो हम अपने पेंट में आ चुके हैं और थोड़ा सा मैं आपको एक बहुत ही जल्दी से मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने अभी तक आपको कौन कौन सी क्यू पढ़ा दी हैं और हमने किस किस क्यू पर वीडियो बना ली है। हमने सिंपल क्यू को पूरा का पूरा डिटेल में कवर किया है, आप जाके देख सकते हो। हमने पूरा का पूरा सर्कुलर क्यू को भी इम्प्लीमेंट किया है, पूरा का पूरा डिस्कस किया था डिटेल में, वो भी आप जाके देख सकते हो। और आज हम एक नई तरह की क्यू के बारे में देखने वाले हैं, दैट इज डबल एंडेड क्यू। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल एंडेड क्यू एंड द अदर क्यूज, वो सारी चीजें हम कवर करेंगे इस वीडियो में। बट मैं आपसे एक बात बोलने वाला हूं कि अगर किसी ने सर्कुलर क्यू को नहीं देखा तो वो जाकर पहले सर्कुलर क्यू को देखे, तभी ये वीडियो समझ में आएगी। अगर आप नहीं जाना चाहते तो कोई भी दिक्कत नहीं, फिर भी मैं आपको समझा दूंगा। तो बिना किसी देरी के चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सो डबल एंडेड क्यू क्या होती है? जैसा कि नाम से हमें पता लग रहा है कि डबल एंडेड क्यू, तो यार डबल एंडेड क्यू से हमें बस एक ही बात पता लग रही है कि इसके दो एंड होते हैं, फ्रंट एंड रियर एंड। लेकिन फ्रंट एंड और रियर एंड तो आपका सिंपल क्यू में भी होता था, आपका फ्रंट एंड रियर एंड तो आपका सर्कुलर क्यू में भी होता था, फ्रंट एंड रियर एंड आपका डबल एंडेड क्यू में भी है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल एंडेड क्यू एंड अदर सिंपल क्यूज? तो याद रखिएगा, मैं जो बोलने वाला हूँ उसको जरा ध्यान से सुनो। इस क्यू में, ये जो क्यू है यहाँ पर, आप रियर एंड से तो इंसर्शन कर ही सकते हो, साथ में आप फ्रंट एंड से भी इंसर्शन कर सकते हो। दिस इज द मेजर डिफरेंस। ओके, तो आप रियर एंड से इंसर्शन करने के साथ साथ अगर आपका माइंड कह रहा है कि नहीं मैं तो फ्रंट एंड से भी इंसर्शन करना चाहता हूं, तो आप कर सकते हो। सिमिलरली आप फ्रंट एंड से तो डिलीशन कर ही सकते हो, साथ में रियर एंड से भी डिलीशन कर सकते हो। तो अब आपको एकदम क्लियर समझ में आया होगा कि हाँ, रियर एंड से आप इंसर्शन कर सकते हो, साथ में फ्रंट एंड से भी कर सकते हो डबल एंडेड क्यू के अंदर। ओके, वैसे ही आप डिलीशन फ्रंट एंड के साथ साथ रियर एंड से भी कर सकते हो। ये बहुत ज्यादा अच्छी खूबी है किसकी? डबल एंडेड क्यू की। अब आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि इंसर्शन दोनों एंड से हो सकता है, साथ ही साथ डिलीशन भी दोनों एंड से हो सकता है। ओके, अब कैसे काम करते हैं वो सब हम चीज देखेंगे। ओके, तो चलते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि क्या हो सकता है इसका नेक्स्ट पॉइंट। अब जरा ध्यान से सुनना, जो मैं पॉइंट बोलने जा रहा हूँ इसकी वर्किंग देखेंगे, बस थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए। मैं एकदम बेसिक से आपको पूरा का पूरा डिटेल में आपको मैं समझा दूंगा। ओके, बस अभी तक आपको एक ही पॉइंट समझ में आया है कि इंसर्शन हम दोनों एंड से कर सकते हैं, साथ ही में रियर भी, डिलीशन भी हम दोनों एंड से कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से यदि मैं आपको दिखाऊं, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करूं, तो देखो रियर एंड से आप इंसर्शन भी कर सकते हो कुछ इस तरीके से, और आप फ्रंट एंड से भी इंसर्शन कर सकते हो कुछ इस तरीके से। ओके, साथ में आप डिलीशन कहां से कर सकते हो? डिलीशन फ्रंट एंड से तो आप कर ही सकते हो, आप डिलीशन फ्रंट एंड से तो कर ही सकते हो, साथ में डिलीशन आप रियर एंड से भी कर सकते हो। ये डबल एंडेड क्यू की खूबी होती है। अब जरा ध्यान से सुनना, इस खूबी के चलते, मैंने क्या बोला, इसके अंदर ये एक स्पेशलिटी होती है, इसके चलते ये दो तरह का बिहेवियर शो कर सकती है। ये दो तरह का बिहेवियर शो कर सकती है। ये एक स्टैक की तरह भी काम कर सकती है और ये एक क्यू की तरह भी काम कर सकती है। कैसे काम करेगी वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट तो नोट करना बनता है ना भाई, कि क्या मैंने अभी बोला वो पॉइंट यहाँ पर नोट करना बनता है। तो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ, मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ, अ डी क्यू कैन बिहेव एज स्टैक एज वेल एज अ क्यू। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ डी क्यू, डी क्यू, क्यू यू ई यू ई, कैन बिहेव एज ए स्टैक एंड ए क्यू। और ये क्यू कौन सी है? ये आपकी सिंपल क्यू जिसको बोलते हैं अपन लोग। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जो पॉइंट लिखा है ना, इसको बहुत ही डिटेल में समझेंगे। बेशक ये छोटा सा पॉइंट है, लेकिन इसकी मीनिंग जो है ना, वो बहुत ज्यादा डेप्थ में जाके समझ में आएगी आपको, कि डी क्यू को हम बिहेव स्टैक की तरह भी करवा सकते हैं और सिंपल क्यू की तरह भी करवा सकते हैं। वन बाय वन देखने वाले हैं। ओके, अब देखो जरा ध्यान से, जैसा कि मैंने आपसे बोला, डी क्यू के अंदर अब आपके दो ऑपरेशन नहीं बल्कि आपके चार ऑपरेशन पॉसिबल है। जैसा कि हम जानते हैं, क्यू के अंदर आपके दो ऑपरेशन पॉसिबल है, एक आपका एन क्यू, एक आपका डी क्यू।
अब ये मत कहना कि इज फुल इज एम्प्टी, वो भी तो होते हैं, मैं इंसर्शन और डिलीशन की बात कर रहा हूं। तो एन क्यू मतलब आप रियर एंड से आप एन क्यू कर सकते हो सिंपल क्यू के अंदर एज वेल एज सर्कुलर क्यू के अंदर। वैसे ही आप डिलीशन कर सकते हो फ्रंट एंड से इन सिंपल क्यू एंड सर्कुलर क्यू, ये दो ऑपरेशन होते हैं बस। लेकिन डी क्यू के अंदर चार ऑपरेशन होते हैं। पहला इंसर्शन कर लो आप फ्रंट एंड से, दूसरा इंसर्शन कर लो आप रियर एंड से, तीसरा डिलीशन कर लो आप फ्रंट एंड से, चौथा डिलीशन कर लो आप रियर एंड से। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा इंसर्ट फ्रॉम फ्रंट। ओके, वैसे ही आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इंसर्ट फ्रॉम रियर, ये आपका एक ऑपरेशन है। वैसे ही आप क्या कर सकते हो, डिलीट फर्स्ट, डिलीट, आप कह सकते हो डिलीट फ्रंट, डिलीट फ्रंट, आप ऐसे यहाँ पे कह सकते हो डिलीट रियर। ओके, देखो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, बस थोड़ा सा इन पॉइंट्स को मैं यहाँ पे नोट डाउन इसलिए कर रहा हूँ सो दैट अगर बहुत से बच्चे होते हैं जो नोट्स बनाते हैं तो उनके लिए ये पॉइंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। बाकी मैं आपको एकदम प्रैक्टिकली देखो नीचे जाके समझाऊंगा, पूरा का पूरा प्रैक्टिकल देखो यहाँ पे, ये पूरा ये जो चार सर्कल आपको दिख रहे हैं इसमें मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। ओके, विद एकदम प्रैक्टिकल के साथ। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए कि डीक्यू के अंदर आपके चार ऑपरेशंस हो सकते हैं। इंसर्ट कर सकते हो फ्रंट एंड से, इंसर्ट कर सकते हो आप रियर एंड से, डिलीट कर सकते हो फ्रंट एंड से, डिलीट कर सकते हो रियर एंड से। अब बात आती है यार, ये स्टैक की तरह कैसे काम करेगी, हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि जो डीक्यू है वो स्टैक की तरह कैसे बिहेव करेगी। तो जरा ध्यान से सुनो, अब मैं इस डीक्यू को स्टैक बनाना चाहता हूँ। देखो कैसे बनाऊंगा, मैं क्या कर दूंगा, मैं इंसर्ट जो फ्रंट है, इंसर्ट जो फ्रंट है उसको कर दूंगा बैन। बैन का मतलब मैं इसको परफॉर्म नहीं करूंगा, मैं क्या कह रहा हूं, मैं केवल और केवल इसको परफॉर्म करूंगा। किसको, देखो मैं इसको परफॉर्म करूंगा, केवल इसको परफॉर्म करूंगा। ठीक है, अगर मैं इसको परफॉर्म करता हूं और साथ में डिलीट करता हूं, कहां से, डिलीट भी मैं कहां से करता हूं, रियर से। ओके, तो ये आपका किसकी तरह काम करेगा, स्टैक की तरह काम करेगा। अगर मैं करता हूं, डिलीट करता हूं फ्रंट से, ध्यान से सुनना, अगर मैं करता हूं डिलीट करता हूं फ्रंट से और इंसर्ट करता हूं रियर से, तो ये कैसे काम करेगा, क्यू की तरह काम करेगा। अब वो मैं आपको दिखाता हूं, देखो ध्यान से सुनना, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना। ये टिक है बाय द वे, ये राइट टिक है, ये भी राइट टिक है, ये भी टिक है, ये भी टिक है, कुछ और सिंबल मत समझना इसको, ठीक है। अब मैं आपको इसको स्टैक की तरह बिहेव करके दिखाता हूं। ओके, अब चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ, एकदम मस्त समझ में आएगा। देखो मैं इसको स्टैक बनाना चाहता हूं, तो मैंने क्या बोला, इंसर्ट रियर आपको एक्टिव रखना है। ओके, तो देखो मैंने रियर से इंसर्ट किया, मैंने रियर से इंसर्ट किया, तो देखो यहाँ पे 10 इंसर्ट हो जाएगा। ओके, फिर से मैंने क्या किया, रियर से इंसर्ट किया, तो मैंने देखो रियर को +1 कर दिया तो 20 हो गया। ओके, फिर से मैंने रियर से इंसर्ट किया, देखो रियर, देखो मेरे माउस का जो कर्सर है उसका मूवमेंट देखो, मैं ऐसे करके लेके जा रहा हूँ उसको ऐसे। ओके, मैंने यहाँ पे 30 डाल दिया। ओके, अब मैं क्या चाहता हूँ, डिलीट करना है मेरे को, रियर से ही डिलीट करना है, इंसर्ट भी रियर से करना है और डिलीट भी रियर से करना है। ओके, तो रियर एंड से डिलीट करूंगा, ध्यान से देखना, इसको मैं 30 को यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, देखो रियर एंड से डिलीट कर दिया। ऐसा सोचो मैंने इस 30 को पिक किया, यहाँ से देखो पिक कर लिया और मैं ऐसे इसको लेके आ रहा हूँ बाहर और यहाँ पे मैंने फेंक दिया इसको। ओके, अब देखना जरा, तो जो लास्ट में जो इन हुआ था, मैंने क्या बोला, लास्ट में जो इन हुआ था, क्या वो फर्स्ट आउट हुआ है, और यही तो आपका स्टैक है, यही तो आपका स्टैक है कि अगर आपने जो एलिमेंट लास्ट में इंसर्ट किया है वो आपने फर्स्ट में सबसे पहले आउट कर दिया, यही आपका स्टैक होता है। ठीक है, वैसे देखो 20 और 10 में से 20 पहले डिलीट होगा, क्यों, क्योंकि मैं डिलीशन कहां से कर रहा हूं, बस और बस मैं डिलीशन कर रहा हूं रियर एंड से। मैंने इन दोनों को बैन करके रखा है, इंसर्ट फ्रंट को बैन करके रख दिया और डिलीट फ्रंट को मैंने बैन कर दिया। मैंने क्या किया, बस इंसर्ट रियर किया है और डिलीट रियर किया है। ओके, तो देखो फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, रियर एंड से डिलीट करता हूँ। देखो 20 को मैंने पिक किया और मैं इसको ऐसे बाहर लेके आया और मैंने यहाँ पे फेंक दिया। ओके, अब देखो जो सबसे पहले जो इन हुआ था वो सबसे लास्ट में आउट हुआ है, यही तो स्टैक है। अब हम बात करते हैं कि ये जो डी क्यू है वो क्यू की तरह कैसे काम करती है। अब मैं बैन किस किस को करूंगा, जो इंसर्ट फ्रंट है उसको बैन कर देता हूं और डिलीट रियर जो है उसको बैन कर देता हूं मैं, तो ये क्यू की तरह काम करेगा, वो मैं आपको दिखाता हूं। देखो कैसे, देखो मेरे को क्या करना है, इंसर्ट रियर को एक्टिव कर देना है। इंसर्ट रियर को मैंने एक्टिव कर दिया, तो देखो मैंने 10 को यहां से उठाया और इधर डाल दिया अगेन। ओके, मैंने 20 को मैं यहां से लेके गया और मैंने 20 को यहाँ पे डाल दिया। ओके, कर्सर को देखो बस, ठीक है, मैंने फिर से यहाँ से लेके गया, 30 को मैंने यहाँ पे डाल दिया।
अब मैं डिलीट करना चाहता हूं, तो मैंने कौन सा फंक्शन एक्टिव किया है यहाँ पे क्यू के अंदर, मैंने किया है डिलीट फ्रंट। तो आप कहां से डिलीट कर सकते हो, केवल और केवल फ्रंट से। तो देखो जो सबसे पहले इन हुआ था वो पहले आउट हो गया, ओके। जो सब फिर आपका फ्रंट ये हो जाएगा, इसको भी आप डिलीट कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आपका जो डबल एंडेड क्यू है वो दो चेहरे रखता है। कितने चेहरे रखता है, ये दो चेहरे रखता है, ओके। पहला ये स्टैक का भी चेहरा रखता है अपने पास, ये क्यू का भी चेहरा रखता है अपने पास। मतलब यदि आप स्टैक की तरह बिहेव करवाना चाहते हो तो इंसर्ट रियर को और डिलीट रियर को आप एक्टिव कर दो, बाकी सबको इनएक्टिव कर दो। क्यू की तरह बिहेव करवाना चाहते हो तो इंसर्ट रियर को एक्टिव करो और डिलीट फ्रंट को एक्टिव करो। आई होप ये पूरा आपको समझ में आया होगा। तो किस तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि किस तरीके से आपका जो डी क्यू है वो स्टैक की तरह काम करता है और क्यू की तरह काम करता है, तो कुछ इस तरह से आप टेबल बना के यहाँ पे दो टिक मार सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं। अब बात करते हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, ओके। तो चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक पे, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डी क्यू। तो मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता देना चाहता हूं कि जो डी क्यू होती है उसको हम दो डेटा स्ट्रक्चर की हेल्प से क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि मैंने दो डेटा स्ट्रक्चर हैं हमारे पास, एक आपका डबली लिंक लिस्ट है और दूसरा आपका सर्कुलर क्यू है। एक आपका डबली लिंक लिस्ट है और दूसरा आपका सर्कुलर क्यू है। समझ में आया क्यों बोला था मैंने सर्कुलर क्यू पढ़ने को, क्योंकि सर्कुलर क्यू अगर आती होगी तो आप इसका इंप्लीमेंटेशन कर पाओगे, और अगर आपने डबली लिंक लिस्ट पढ़ी है तो भी आप इसका इंप्लीमेंटेशन कर पाओगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं आपकी जानकारी के लिए कि आप इंप्लीमेंटेशन जो कर सकते हो, पहला आप कर सकते हो सर्कुलर क्यू की हेल्प से, ठीक है, सर्कुलर क्यू की हेल्प से। और आप दूसरा आप कर सकते हो डबली लिंक लिस्ट, तो डी मैं शॉर्ट में लिखूंगा डबली लिंक लिस्ट, DLL, ओके। और मैं आपको एक पॉइंट और बताना चाहता हूं कि जो सर्कुलर क्यू है अगर आप उसकी हेल्प से इंप्लीमेंटेशन करते हो तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत ज्यादा सिंपल है, ओके। सर्कुलर क्यू पर हम इस वीडियो में फोकस करेंगे, हम डब्ल्यू लिंक लिस्ट के ऊपर अभी बात नहीं करेंगे, हम डी क्यू का इंप्लीमेंटेशन सर्कुलर क्यू की हेल्प से करेंगे, ओके। सो चलते हैं वन बाय वन हम सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। इन चारों के चारों ऑपरेशंस को, इन चारों के चारों ऑपरेशंस को, इंसर्ट फ्रंट, इंसर्ट रियर, डिलीट फ्रंट, डिलीट रियर, इन चारों के चारों ऑपरेशंस को मैं आपको एक डबल एंडेड क्यू के अंदर अब करके दिखाऊंगा। लेकिन अब डबल एंडेड क्यू को हम इंप्लीमेंटेशन कैसे कर रहे हैं, इस सर्कुलर क्यू की हेल्प से कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे चलते हैं नीचे की तरफ, ओके। अब देखो मैंने एक सर्कुलर क्यू को बना के रखा है यहाँ पर मैंने क्या है, एक सर्कुलर क्यू को बना के रखा है, ठीक है। ये हमारी एक सर्कुलर क्यू है। आपको पता होगा कि सर्कुलर क्यू की क्या खास बात रहती है, उसकी खास बात ये रहती है कि जो लास्ट एलिमेंट जो होता है वो फर्स्ट एलिमेंट से कनेक्टेड होता है। देखो कहां पर कनेक्ट हो रहा है, देखो यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है, वो ये पोजीशन दिख रही है आपको, ये यहाँ पर क्या है, फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट एक दूसरे से हैंडशेक कर पा रहे हैं। और सर्कुलर क्यू में हैंडशेक क्यों करना जरूरी है, सो दैट आप इफेक्टिव मेमोरी को यूज कर पाओ, ठीक है। तो चलते हैं एकदम स्टार्टिंग से काम करते हैं कि कैसे हम डबल एंडेड क्यू में इंसर्ट करेंगे रियर एंड से। तो अभी आप इसको सर्कुलर क्यू बिल्कुल भी ना समझें, क्योंकि हम सर्कुलर क्यू की हेल्प से डबल एंडेड क्यू का इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं, ओके। तो चलते हैं, अभी देखो अगर आपको इंसर्ट करना है, ओके, तो सबसे पहले आप ये देखो क्या फ्रंट और रियर दोनों -1 है, हाँ जी। इसका मतलब क्या है कि आपका जो डबल एंडेड क्यू है वो आपका एम्प्टी है। आपका जो डबल एंडेड क्यू है वो क्या है, आपका एम्प्टी। क्यों, क्योंकि फ्रंट भी -1 है, रियर भी -1 है, ये दोनों किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहे हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं, सपोज आप किसी एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहते हो, या आप ये कह दो कि आपके पास इसमें एक एलिमेंट रखा है दैट इज 10। तो आपका क्या होगा, कुछ इस तरीके से आपका जो फ्रंट है, कुछ इस तरीके से देखो, जो रेड वाला है ना इसको समझना है कि आपका फ्रंट क्या है, आपका ये फ्रंट है, ठीक है। इसको मैं व्हाइट कर देता हूं, या फिर ऐसा करते हैं, इसको मैं व्हाइट ही कर देता हूं, ठीक है, ओके। तो ये दिख रहा होगा आपको, आपका जो फ्रंट है वो किसको पॉइंट कर रहा है, 0 को पॉइंट कर रहा है। साथ में आपका जो रियर है, आपका जो रियर है, एक मिनट रुकना जरा, ध्यान से सुनना, ये जो रियर है, ठीक है, रियर नाम का जो पॉइंटर है वो किसको पॉइंट करेगा, देखो ये जो ब्लू कलर का जो ये जो लाइन सेगमेंट है इसको आप रियर समझो,
और ये जो रेड कलर का जो एरो है आप इसको क्या समझो, फ्रंट समझो। क्या समझो इसको, फ्रंट समझो। आई होप ये समझ में आया होगा आपको कि जो रेड वाला है इसको फ्रंट समझना है, और ये जो एक लाइन सेगमेंट है, ये जो डंडा सा आपको दिख रहा है ब्लू कलर का, ये आपका रियर पॉइंटर है। ओके, तो ठीक है, अभी हमारे पास एक ही एलिमेंट है हमारी क्यू के अंदर जो कि 10 है, तो फ्रंट और रियर उसी को पॉइंट करेंगे। अब मैं चाहता हूं इंसर्ट करना एक और एलिमेंट, और कहां से इंसर्ट करना है मेरे को करना है रियर एंड से। तो मैं क्या करूंगा, तो देखो यहां पर आपका 10 तो कुछ इस तरीके से रहेगा, 10 पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, और आपका ये जो फ्रंट नाम का पॉइंटर है कुछ इस तरीके से इसको पॉइंट कर रहा होगा, कर रहा है ना इसको पॉइंट। ओके, अब जब आप क्या करना चाहते हो, 20 को रियर एंड से इंसर्ट करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, रियर नाम का जो पॉइंटर है, ये जो रियर है आपका, इसको आप क्या करोगे, r+1 करोगे। r+1 करोगे तो ये रियर कहां पे चला जाएगा, यहां पर चला जाएगा कुछ इस तरीके से। और आप अब इसमें 20 को रख सकते हो। लेट से 20 हमारा न्यू डेटा जो कि हमें इंसर्ट करना है, तो कुछ इस तरीके से आपका इंसर्शन फ्रंट एंड से हो पा रहा है। यहाँ पे समझ में आ रही है कि नहीं, फ्रंट तो वहीं पर रहेगा, रियर अपना क्या है, अपने आप को अपडेट करेगा। रियर क्या हो जाएगा, रियर+1 हो जाएगा। ऐसे ही करते करते रियर+1 यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर। और अब आपको एक चीज याद रखनी है, अगर रियर की वैल्यू साइज-1 हो जाती है, अगर रियर की वैल्यू साइज-1 हो जाती है, साइज कितना है 8, और आप रियर से इंसर्ट करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, तो एक टाइम आएगा कि रियर 7 पे पहुंच जाएगा। तो फिर से आपको क्या करना है, रियर को 0 पे सेट कर देना है। अगर स्पेस खाली है तो, अगर स्पेस खाली है तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं है, लेट से यहाँ पे 10 नहीं है, और आपका रियर यहाँ पे पहुंच चुका है, तो आप रियर को 0 पर लेके आ सकते हो। ये बात अपने माइंड में याद रखना कि अगर आपका जो फ्रंट है वो 0 वाले पोजीशन को पॉइंट ना करके अभी इसको पॉइंट कर रहा है, मतलब आपने इसको डिलीट कर दिया होगा, तो आप रियर आपका 7 पर है, तो आप इस रियर को यहाँ पे लेके आ सकते हो। ओके, अब हम बात करते हैं इंसर्शन करना है हमें फ्रंट एंड से। ठीक है, ये हमारे लिए नया है क्योंकि ये तो बहुत आसान था, सिंपल क्यू में हमने पढ़ के रखा था कि रियर एंड से कैसे इंसर्शन करें। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो तो ये है कि फ्रंट एंड से कैसे इंसर्शन करें, कैसे हम फ्रंट एंड से इंसर्शन करेंगे। तो जरा देखो, ये जो पुराना वाला डेटा है इसी को मैं यहाँ पे पहले कॉपी करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से भी यहाँ पे क्या है, 10 रखा हुआ है। ओके, लेट्स से हमने एक स्क्रीनशॉट ले लिया, यहाँ पे एक स्नैपशॉट ले लिया किसी इंस्टेंट का। ओके, यहाँ पर कुछ इस तरीके से रियर इसको पॉइंट कर रहा था, अभी रियर आपका इसको पॉइंट कर रहा है, और फ्रंट जो है आपका किसको पॉइंट कर रहा है, इसको। ठीक है, यहाँ पर ऐसे फ्रंट जो है इसको पॉइंट कर रहा है, और यहाँ पे ये रियर पॉइंट कर रहा है। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पर मैं फ्रंट एंड से एक एलिमेंट दैट इज 30, लेट से मैंने क्या बोल दिया उसको 30, मैं उसको इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो कैसे इंसर्ट करूंगा, ध्यान से सुनना। तो यहाँ पर भी मैं पहले पुराना वाला डेटा लिख देता हूँ, 10, और इधर आपका 20, और इधर आपका ये जो रियर है वो किसको पॉइंट कर रहा है, इसको। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसको पॉइंट कर रहा है, और आपका जो फ्रंट है वो किसको पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा था अभी तक। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, मान लेते हैं मैं फ्रंट एंड से क्या करना चाह रहा हूं, किसी डेटा को इंसर्ट करना चाह रहा हूं डबल एंडेड क्यू के अंदर। तब मैं क्या करूंगा, मैं जो फ्रंट है ना, जो फ्रंट है, अगर वो फ्रंट 0 पर है, अगर वो फ्रंट 0 पर है, इसका मतलब क्या है कि मुझे फ्रंट को कहां पे लेके आना पड़ेगा, साइज-1 पे लेके आना पड़ेगा। तो यहां से उठा के मैं फ्रंट को कहां पे ले आऊंगा, साइज-1 पे ले आऊंगा। ठीक है, तो मैं इसको यहां से पहले हटाता हूं, और ये एरो जो है ना इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। अब इसको कॉपी कर लेता हूँ, और अब यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो अब जो फ्रंट है, अगर आप चाहते हो कि आप इंसर्ट करो फ्रंट एंड से किसी डेटा, लेट से 30 को आप इंसर्ट करना चाह रहे हो फ्रंट एंड से, तो आप ये चेक करो क्या फ्रंट 0 पर है। अगर आपका फ्रंट 0 पर है तो फ्रंट को ले जाओ साइज-1 पर। अगर आपका फ्रंट 0 पर है तो फ्रंट को आपको ले जाना पड़ेगा साइज-1 पे, और अब आप डेटा को यहाँ पे रख सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आपका क्या यहाँ पे डेटा यहाँ पे पुट हो जाएगा, दैट इज 30। ठीक है, तो ये आपका कुछ इस तरीके से क्या है, 30 जो है फ्रंट एंड से हमने इंसर्ट कर लिया। अब आपको क्या करना है, फ्रंट को क्या करना है, बस फ्रंट को -1 करते जाना है। अगर आपको 40 इंसर्ट करना है फ्रंट एंड से, तो पहले फ्रंट को -1 करना पड़ेगा, फिर माइनस करोगे, फिर माइनस, फिर माइनस, फिर माइनस, ऐसे करते करते आपको क्या करना पड़ेगा। अगर फ्रंट 0 पर आ जाता है, अगर फ्रंट 0 पर आ गया, जैसे यहाँ पर था, जैसे यहाँ पर था, अगर आपका जो रियर है वो साइज-1 पे आ गया,
और ये जीरो इंडेक्स खा लिया तो आप रियर को जीरो सेट कर दोगे। वैसे ही अगर आप फ्रंट जो है माइनस होते 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 आपका जीरो पे आ गया, मतलब इंसर्ट करते करते यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, यहाँ पर कर दिया मैंने, फिर यहाँ पर कर दिया, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, ठीक है। और ये वाली जगह मान लेते खाली है, तो आप फ्रंट को जीरो से कहाँ पे सेट कर दोगे, साइज माइनस वन पर सेट कर दोगे। ये समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, डिलीट करने वाले हैं। कहाँ से? फ्रंट एंड से डिलीट करने वाले हैं अपन लोग। कहाँ से? फ्रंट एंड से। तो हम डिलीट कैसे करेंगे फ्रंट एंड से, वो देख लेते हैं। अगर आपको डिलीट करना है कहाँ से, फ्रंट एंड से, तो हम कैसे करेंगे? तो डिलीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको जो f है ना उसको f+1 करना पड़ता है। आपको क्या करना पड़ता है, f+1 करना पड़ता है, जब तक फ्रंट जो है साइज माइनस वन पर नहीं पहुंच जाता। देखो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो एक डेटा और मान लेते हैं इसमें थोड़ा सा। पहले मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ। हाँ, यहाँ पर आपका 30 रखा मैंने। अब मैं एक डेटा और लाना चाहता हूँ, फ्रंट एंड से इंसर्ट करना चाहता हूँ। मैंने 40 को इंसर्ट कर दिया और मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इस फ्रंट को क्या कर दूंगा, यहाँ पर पॉइंट कर दूंगा। ठीक है, मैंने क्या कहा, मैंने 30 और 40 दो डेटा जो है वो फ्रंट एंड से मैंने इंसर्ट करे हैं। सर्कुलर क्यू के अंदर, सॉरी डबल एंडेड क्यू के अंदर मैंने फ्रंट एंड से दो डेटा इंसर्ट करे हैं, एक 30 और एक 40। अब मेरा मन कर रहा है कि यार मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ, मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ फ्रंट एंड से, तो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा वो भी जरा आप ध्यान से सुनो। देखो अंडरफ्लो कंडीशन है तो वो तो बात अलग है, पर अभी अंडरफ्लो कंडीशन नहीं है, तब कैसे डिलीट करेंगे? तो आपको सिंपल क्या करना है, आपको जो फ्रंट है ना उसको फ्रंट+1 करते जाना है। मैंने क्या बोला, फ्रंट को फ्रंट+1 करते जाना है, करते जाना है। लेकिन ये फ्रंट को फ्रंट+1 हम कब तक करेंगे, जब तक आपका फ्रंट साइज -1 तक नहीं पहुंच जाता। जैसे देखो मैं चाहता हूँ 40 को डिलीट करना, ये लो मैंने 40 को डिलीट कर दिया, कर दिया। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, फ्रंट को फ्रंट+1, तो इसको भी डिलीट कर दो यहाँ से। फ्रंट को क्या कर दूंगा मैं, फ्रंट+1 कर दूंगा। तो देखो फ्रंट किसको पॉइंट करेगा, फ्रंट पॉइंट करेगा इसको। उसके बाद फ्रंट को फ्रंट+1 करना था, कब तक करना था, जब तक फ्रंट जो है साइज -1 पर ना पहुंच जाए। क्योंकि अगर एक बार फ्रंट साइज -1 पे पहुंच गया तो हमें फ्रंट को कहां पे लेके जाना है, 0 पे। अगर फ्रंट आपका साइज -1 पे पहुंच जाता है तो आपको फ्रंट को कहां पे ले जाना है, बिगिनिंग ऑफ द क्यू में लेके जाना है। और बिगिनिंग ऑफ द क्यू क्या होती है, जो 0th इंडेक्स है। ओके, क्यों लेके जाना है, अगर आप डिलीट करना चाहते हो और ज्यादा, जैसे अब आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो लो आपने इसको डिलीट कर दिया, ये लो आपने डिलीट कर दिया। अब फ्रंट+1 तो हो नहीं सकता, क्योंकि फ्रंट+1 करोगे तो 8 पे पहुंच जाएगा, और 8 तो इसमें है ही नहीं। तो आप क्या करोगे, फ्रंट को 0 सेट कर दोगे। कब, जब फ्रंट साइज -1 पर है और आप फर्दर डिलीट करना चाह रहे हो, तो फ्रंट किसको पॉइंट करेगा, इसको पॉइंट करेगा। ठीक है, इसको पॉइंट करेगा, 0th इंडेक्स जो है आपका। ठीक है, अब मान लेते हैं हमें रियर एंड से इंसर्शन करना था, हमें रियर एंड से डिलीशन करना था, तो हम थोड़ा सा बैक में चलते हैं सब कुछ। हाँ, अब मुझे क्या करना है, रियर एंड से डिलीशन करना है। अगर अब मुझे रियर एंड से डिलीशन करना है तब मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पर मैं रियर लिख देता हूँ पहले आपके लिए, सो दैट आपको एक फील आए कि हाँ ये जो लाइन सेगमेंट आपका जो डंडा सा है ये रियर है। अब देखो क्या करना है, आपको पता है जब आपको रियर एंड से डिलीशन करना होगा तो क्या करना होगा, जैसे हम फ्रंट को फ्रंट+1 कर रहे थे, फ्रंट को फ्रंट+1 कर रहे थे, जब तक फ्रंट साइज -1 नहीं हो रहा था, तो फ्रंट को मैंने 0 कर दिया था। वैसे ही हमें रियर को क्या करना है, रियर -1 करना है। R=R-1 हमें करते जाना है, कब तक, जब तक रियर 0 पर नहीं पहुंच जाता। समझ में आ रही है कि नहीं? जैसे मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ 20 को, मैंने डिलीट किया 20 को, क्योंकि रियर एंड से डिलीट करना चाह रहे हो आप। ठीक है, तो लो डिलीट हो गया। तो मैं क्या कर दूंगा, रियर को यहां से हटा के रियर को रियर -1 कर दूंगा। तो रियर किसको पॉइंट करेगा, रियर विल पॉइंट दिस इंडेक्स। अब मैंने आपसे एक बात बोली थी, रियर हमेशा रियर -1 नहीं होगा, क्योंकि रियर अगर 0 हो गया तो -1 करोगे तो -1 पर पहुंच जाएगा। इसीलिए हमें जैसे ही रियर 0 पे आ जाए, जैसे ही रियर 0 पे आ जाए, हमें उसको एंडिंग पे लेके जाना है। कहां पे लेके जाना है, इस एंडिंग पे लेके जाना है। लेकिन ये भी कंडीशन है, यहाँ पे डेटा होना चाहिए वहां पे। ठीक है, चलो आप इसको अभी छोड़ो, अभी बस मैं आपसे इतना बताना चाहता हूँ कि जो रियर है, जो रियर है आपका, उसको 0 तक हमें रियर -1 करते जाना है बस। रियर हमेशा रियर -1 नहीं होगा, बस ये कब तक होगा, जब तक रियर आपका 0 पर नहीं पहुंच जाता। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर मान लो रियर है तो रियर को रियर -1 कर दिया डिलीशन के दौरान, ओके। फिर डिलीशन यहाँ पे किया, फिर किया रियर -1, फिर किया रियर -1। लेकिन यहाँ पर आने के बाद
अब आप इसको रियर माइनस वन नहीं कर सकते, आप चेक करोगे हर बार कहीं रियर जीरो तो नहीं है, कहीं रियर जीरो तो नहीं है। जैसे ही रियर जीरो हो जाएगा तो आपको रियर को 7 पे लेके जाना पड़ेगा, दैट इज साइज माइनस वन। ठीक है, जब अंडर फ्लो कंडीशन नहीं होगी तब हम यहाँ से यहाँ पे ले जाएंगे, क्योंकि अगर अंडर फ्लो कंडीशन है तो रियर को यहीं से सीधा माइनस वन में पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, वो भी आपको केस आपको समझ में आ जाएगा जब आप और ज्यादा डीपली इसको समझ जाओगे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फ्रंट एंड से डिलीशन कर सकते हो। फ्रंट एंड से डिलीशन करना है तो फ्रंट को बस फ्रंट प्लस वन करते जाना है। कब तक, जब तक आपका फ्रंट जीरो पर नहीं, सॉरी मैक्स साइज माइनस वन पे नहीं पहुंच जाता। एक बार अगर फ्रंट साइज माइनस वन पे पहुंच गया तो फ्रंट को कहां पे लेके आना, जीरो पे, मतलब कि एंडिंग से बिगिनिंग पे, और रियर को बिगिनिंग से एंडिंग पे लेके जाना है। इस तरह से आप समझ सकते हो। ठीक है, अब रही बात इसके इम्प्लीमेंटेशन की, तो मैंने आपको सब कुछ सारा का सारा प्रोसीजर यहाँ पे बता दिया कि क्या करना है, कैसे करना है। बस अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, इसमें ओवरफ्लो कंडीशन क्या होगी और अंडरफ्लो कंडीशन क्या होगी। ओवरफ्लो कंडीशन क्या होगी और अंडरफ्लो कंडीशन। ओवरफ्लो कंडीशन, ओवरफ्लो कंडीशन में आपका क्या रहेगा यहाँ पे, एक्चुअली ओवरफ्लो कंडीशन आपको देखो यहाँ पे एक चीज चेक करनी पड़ेगी। अगर आपका फ्रंट जो है, अगर आपका जो फ्रंट है, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ओवरफ्लो कंडीशन में एक्चुअली ये रहेगा, यदि एफ अगर जीरो है, एफ अगर जीरो है एंड रियर इज इक्वल टू साइज माइनस वन है। ये मैं आपको दिखाता हूँ अभी, देखो ये कैसे कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर ये है और इसी में आप लगा देना और ऐसे करके, और अगर आपका जो एफ है, अभी जो मैंने आपसे बोला था कि रियर प्लस वन हो जाए, ये भी तो मैंने बोला था। ओके, अब इस कंडीशन को चेक करते हैं कि ये ओवरफ्लो कंडीशन वाकई में सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही। तो चलो मैं सबको फुल फिल कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसको क्या कर देता हूँ, फिल, रियर एंड से फिल करना चाहता हूँ मैं। ठीक है, तो रियर एंड से फिल करूंगा तो रियर को प्लस करूंगा, जरा देखना ध्यान से। तो मैं यहाँ से हटाता हूँ इसको और मैं क्या कर रहा हूँ, इंसर्ट कर रहा हूँ उसको, मतलब फुल फिल कर रहा हूँ मैं, फुल फिल कर दूंगा मैं। ठीक है, तो रियर को रियर प्लस वन किया, ओके 20 डाल दिया, रियर को रियर प्लस वन किया, 30 डाल दिया, सॉरी ये तो डेटा रिपीट हो रहा है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 50। रियर को रियर प्लस वन किया, मैंने डाल दिया डेटा 60। आप वहाँ पे चेक करते रहना, आप वहाँ पे चेक करते रहना ओवरफ्लो तो नहीं हो रहा। ठीक है, 70 डाल दिया, रियर को रियर प्लस वन किया, मैंने यहाँ पे 80 डाल दिया। अब जरा ध्यान से देखना, अब जरा ध्यान से देखना, रियर किसको पॉइंट करेगा, इस वाले को जो जस्ट अभी मैंने 80 जो डाला यहाँ पे। अब कंडीशन चेक करनी पड़ेगी हमें, क्या फ्रंट जो है वो आपका रियर प्लस वन हो रहा है। देखो फ्रंट कितना है 6 और रियर कितना है 5, तो 5 प्लस वन कितना हो जाएगा 6। और यहाँ पे देखो बीच में क्या लग रहा है, और या तो ये या ये, दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। देखो ये पूरी तो एक कंडीशन है क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, और ये अलग कंडीशन है। तो इन दोनों में से अगर कोई एक सेटिस्फाई हो रही है, अगर इन दोनों में से कोई एक सेटिस्फाई हो रही है तो हम कह देंगे ओवरफ्लो। अब आप कह रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है कि फ्रंट जीरो और रियर साइज माइनस वन, फ्रंट जीरो रियर साइज माइनस वन, तो देखो वो कंडीशन यहाँ पे लग जाएगी। आपने क्या किया है, केवल फ्रंट को जीरो पे सेट कर दिया है, और ये तो हम करेंगे कब, जब फ्रंट माइनस वन रहेगा रियर माइनस वन रहेगा। तो हम क्या कर देंगे, इंसर्शन के दौरान हम चेक करते हैं ना कि कहीं क्यू अंडर फ्लो कंडीशन में तो नहीं चल रही, मतलब कि एम्प्टी तो नहीं है, तो फ्रंट को जीरो करते हैं। तो बस उसी टाइम पर हमने इसको फ्रंट को जीरो कर दिया। अब रियर को हम क्या करते आ रहे हैं, रियर प्लस वन, हम इंसर्शन रियर एंड से कर रहे हैं। हम इंसर्शन कहाँ से कर रहे हैं, रियर एंड से। तो ये लो, मैंने यहाँ पे 30 को इंसर्ट कर दिया, मैंने यहाँ पे 40 को कर दिया, ऐसे ही करते करते मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 50 को इंसर्ट कर दिया। यहाँ पे मैं रियर एंड से इंसर्शन कर रहा हूँ। ठीक है ना, मैं कहाँ से कर रहा हूँ इंसर्शन, रियर एंड से। 60 को कर दिया, ओके, मैंने यहाँ से 70 को कर दिया, ओके, मैंने यहाँ से 80 को इंसर्ट कर दिया। इसका मतलब क्या है, क्योंकि मैं रियर एंड से इंसर्शन कर रहा था तो आपका रियर जो है वो अपडेट होता जाएगा। ओके, तो रियर का आपका कहाँ पे रहेगा, रियर आपका यहाँ पे रहेगा जो रियर है। ओके, अब कंडीशन देखो चेक होगी, क्या फ्रंट जीरो है एंड रियर क्या साइज माइनस वन है, ऑफ कोर्स, तो भी क्या है ओवरफ्लो कंडीशन है, आप फर्दर और डेटा इंसर्ट नहीं कर सकते। ठीक है ना, आप फर्दर और जो डेटा है वो आप इंसर्ट नहीं कर सकते हो। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत भी अगर समझ में आया हो तो आप एक बार इसको दोबारा से देखना, आपको सबको समझ में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है। ठीक है ना, पूरे के पूरे मैंने यहाँ पे एकदम ग्राफ टाइप के यूज किए हैं, पूरा पिक्चर मैंने एकदम पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको दिखाया है। ठीक है ना,
किस तरीके से हम फ्रंट से इंसर्ट करते हैं, किस तरीके से रियर से इंसर्ट करते हैं, किस तरीके से फ्रंट से डिलीट करते हैं, किस तरीके से रियर से डिलीट करते हैं। ओके, कुछ नहीं है, सिंपल है, एक बार और जरूर देखना। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा भी लगा कि हाँ एकदम फुली समझ में नहीं आया तो प्लीज एक बार और देख लेना। ठीक है, और इसका जो कोड है, इसका जो कोड है वो अब आप बना सकते हो। ठीक है ना, और इसके जो कोड का मैं एकदम, अगर आप चाहो कि इसका कोड भी मैं ही बना के दूं आपको, तो आप मेरे को कमेंट जरूर करना कि भाई इसका कोड भी हमें बना के दे दे। ठीक है ना, वैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप जरूर इसका कोड बना सकते हो। मैंने सारी की सारी ए से लेकर जेड तक सारी की सारी कंडीशन मैंने यहाँ पे क्या है डिस्कस कर ली है कि ओवरफ्लो क्या होगा। अंडरफ्लो का तो सेम रहेगा, अगर फ्रंट भी -1 रियर भी -1 तो अंडरफ्लो रहेगा। मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कि अगर आपको रियर से इंसर्ट करना है तो आपको क्या करना है, बस रियर को +1 करते जाना है, +1 करते जाना है, +1 करते जाना है, +1 कब तक करते जाना है, जब तक रियर मैक्स साइज -1 पर नहीं पहुंच जाता। एक बार रियर मैक्स साइज -1 पर पहुंच गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, रियर को 0 पे रखना पड़ेगा, क्योंकि रियर को अगर आप +1 करोगे अब तो दिक्कत हो जाएगी। ओके, वैसे ही अगर आपको फ्रंट से इंसर्ट करना था तो फ्रंट को क्या करना था, फ्रंट -1 फ्रंट -1 फ्रंट -1 फ्रंट -1 कर रहे थे कि नहीं। लेकिन फ्रंट जैसे ही 0 पे आ जाएगा, फ्रंट को हम कहाँ पे सेट कर देंगे, 7 पे सेट कर देंगे। अगर यहाँ पर कोई डेटा नहीं रखा है, अगर यहाँ पर कोई डेटा नहीं रखा है, यहाँ पर कोई अगर जगह खाली है, यहाँ पर अगर कोई जगह खाली है तो ठीक है, अगर यहाँ पे कोई जगह खाली है तो ठीक है ना, तभी तो हम फ्रंट को आगे लेके आएंगे, वरना तो ओवरराइट हो जाएगा। तो वो तो हमें ये हमारी कंडीशन देख लेगी, हमारे आगे ये जो बैरियर लगा है ना ये सब देख लेगा, ये अपने आप मैसेज दे देगा कि हाँ भाई एकदम आपकी जो क्यू ओवरफ्लो हो चुकी है। डिलीशन कैसे करते हैं वो मैंने आपको बता दिया, तो सारी की सारी कंडीशन मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर ली है। आगे आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, फिर भी कोई डाउट हो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, और कोड के बारे में जरूर बताना कि मैं आपको बताऊं या नहीं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।